हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप आज हम निकले थे घूमने के लिए बाहर। बारिश हो रही थी और मानसून का टाइम भी है, तो पूरा शहर ग्रीन ग्रीन हो चुका था। तो ये मैं अभी पुणे से बेंगलोर हाईवे जा रही थी। तो अभी ये हम घर से ही निकले थे, 5 मिनट हुए होंगे। तो बस ये नज़ारा था, ये बादल वादल सारे लगे हुए थे। तो आज तो ऐसा लग रहा था, हालांकि बारिश हो नहीं रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। और वो लास्ट होते होते हमें बारिश दिख ही गया था। तो मतलब पूरे रास्ते में ऐसा सोचते जा रही थी, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो ये हम रास्ते में, यहाँ का क्या था ना कि मुझे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक तरीके से अगर मैं कहूँगी, मैंने ना स्नोफॉल के अलावा, मतलब कि अलावा क्या कहूँ, मैंने स्नोफॉल देखा ही नहीं है लाइफ में। बारिश मुझे बहुत पसंद है, ठंड मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है, और स्नोफॉल तो मैं तो मतलब मेरी ख्वाहिश ही रह गई है। ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती हूँ या कभी मौका नहीं मिला या फिर कभी प्लान नहीं किया। मैंने प्लानिंग भी करी, मुझे मौके भी बहुत बार ऐसे मिले। मैं दिल्ली में रह रही थी, तो वहाँ से मतलब उत्तराखंड भी नज़दीक था एंड हिमाचल भी नज़दीक ही है अकॉर्डिंग टू पुणे। तो क्या हुआ ना कि मतलब बहुत बार ऐसा प्लानिंग भी करा मैंने कि ठीक है, दोस्त के साथ चल रहे हैं, कंपनी है तो उनके कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत बार ऐसा हुआ। बट हम जा नहीं पाए किसी न किसी वजह से, वैसे मतलब रह ही गया वो प्लानिंग। और ऐसा रहा कि आज तक मैं मतलब नहीं जा पाई हूँ ऐसे स्नो वाले एरियाज़ में। तो इसका वजह पता है क्या है, मतलब अभी भी मैं चाहूँ तो निकल सकती हूँ, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस या कुछ वैसा है नहीं कि मैं अभी अगर चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती घूमने के लिए। बट मतलब ऐसा है ना कि कोई भी, मेरा एक ही बात मानना है कि कोई भी जगह तब तक खूबसूरत नहीं होता या तब तक आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना, जब तक आप इंजॉय किसके साथ कर रहे हो और उस माहौल में क्या पॉजिटिविटी लेकर जा रहे हो, माइंड सेट करके जा रहे हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मतलब माइंड में ये कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी जगह पे घूमने जा रहे हो, तो आप किसके साथ जाना चाह रहे हो। और आप, या फिर अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हो, तो आपने मतलब कि हाँ भाई, मुझे अब इस जगह निकलना है, मुझे इस जगह जाना है, मतलब आपके मन में वो होना चाहिए ना एक, कि मतलब उत्तेजना की, हाँ भाई, एक्साइटमेंट टाइप की, मैं इस जगह जाना चाह रहा हूँ और अभी मुझे निकलना है, तो मैं उस टाइप से। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि मैं अभी सोच रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे जाना है, पर मैं अकेले भी नहीं जाना चाह रही। और आप जब फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करते हो या फिर फैमिली के साथ प्लानिंग करते हो, तो फिर आपकी प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब सामने वाले बंदा भी, को भी टाइम रहे या फिर वो भी इंटरेस्टेड रहे, या फिर मतलब कि आप समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, उसको भी है कि नहीं भाई, ये बंदे के साथ जाना है तो जाना है, और यहाँ पे वो एरिया मुझे पसंद है तो हाँ भाई, वहाँ मुझे भी जाना है, ऐसा करके। तो यहाँ पे मतलब इंजॉय कर रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो यही बात है कि हम कभी जा नहीं पाए वहाँ पे, अभी तक तो मैं नहीं जा पाई। प्लानिंग करती हूँ, बहुत कुछ है अभी माइंड में, बहुत कुछ है बुक लिस्ट में। तो आप देख रहे हो कैसा सीन था, कैसा व्यू था। तो अभी धीरे धीरे करके मैं, मतलब अच्छा क्या था ना इस पूरे जगह में, कि आपको लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब पुणे, एक ख़ासियत है पुणे की अगर मैं कहूँ तो, कि यहाँ पे ना आपको पता ही नहीं चलता है कि आप पुणे में हो। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हो ना, तो आपको नहीं लगेगा कि अच्छा मैं इस जगह पे आई हूँ, ये जगह मतलब ऐसे न्यू सा लगता है हर 10-20 किलोमीटर पे चलने के बाद। तो ऐसा ही कुछ व्यू था, कुछ सीन था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मेन क्या था कि म्यूजिक भी बहुत अच्छा हमारा बज रहा था, और हम वेट कर रहे थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, सीन बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छे थे। और मैं फैमिली के साथ थी, तो मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया इस ट्रिप को। ज़्यादा लंबा नहीं था, हालांकि हम शाम में निकले थे, तो हाँ मतलब लौटते लौटते रात हो चुका था। ये टनल मिलता है आप जब बैंगलोर हाईवे की ओर जाते हो ना पुणे से, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है हालांकि,
पर फिर भी ठीक था। इस टाइम लगता है लाइट भी नहीं था यहाँ पे लगा हुआ, तो मैं पूछ रही थी इनसे कि ये क्या है, ये लाइट ऐसे ही अंधेरे में जाएंगे क्या हम? तो लाइट वगैरह कुछ जला हुआ नहीं था, होगा भी लाइट तो उन्होंने जला नहीं रखा था, जो भी था चीज़ों। पर ठीक था, ज़्यादा लंबा टनल है नहीं तो ठीक है। तो ऐसा चल रहा था हमारा। मतलब प्लानिंग तो कहीं और जाने की थी, क्योंकि संडे था कल, तो मैंने प्लानिंग बहुत दूर का सोचा था कि चलो कहीं दूर से होकर आते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि संडे है और सब फैमिली है, तो काम वर्क से थोड़ा सा छुट्टी भी, रिलैक्स भी चाहिए होता है, तो आधा टाइम तो ऐसे ही चला गया कोई। और फिर हमने तो सोच लिया था कि हमें जाना ही नहीं है एक्चुअली, तो हमने सारे प्लान कैंसिल ही कर लिए थे। हमने सोचा कि घर में बस एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ये सब। बट फिर क्या हुआ ना कि पूरा डे घर में बीत गया, तो वैसे शाम होते होते फिर हम बोर हो गए, तो हमने सोचा चलो चला ही जाए। और फिर मुझे मतलब कि थोड़ा सा निकलना भी था, माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश करने के लिए। तो होता क्या है कि आप जब कार चलाते हो, कुछ ड्राइव करते हो ना, तो ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा होता है या बंदी बैठी होती है, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो थोड़ा सा अलग ही लेवल का होता है। और वहाँ पे जो बगल वाली सीट पे लोग बैठते हैं या फिर पीछे सीट पे बैठते हैं ना, उनका थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला होता है, क्योंकि उनको गाड़ी नहीं चलानी होती। गाड़ी चलाने वाले को थोड़ा प्रेशर रहता है, तो इस वजह से मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। और इनका कहना था कि भाई मतलब तुम्हारा तो मज़ा है, तुम तो बैठ के आती हो जाती हो, मैं ड्राइवर यहाँ पे ऐसे ही, एक तो ऐसे ही स्ट्रेस रहता है, नींद पूरी ना हो अच्छे से, तो इनका नींद आज पूरा हो नहीं पाया था, तो फिर ऐसे ही हमारी बातें हो रही थी। तो यहाँ पे रास्ते में भी बहुत सारी मतलब कि कंपनीज़ थे, रेस्टोरेंट और होटल, लॉजिंग, हर जगह था। और सबसे अच्छा था कि व्यू, आपको चारों तरफ से पहाड़। यहाँ तो बारिश उतनी हो नहीं रखी थी, वरना यहाँ पे वाटरफॉल भी दिखता, झरना भी ऐसे छोटे मोटे दिख जाते। तो बारिश का माहौल बन रहा था, बट बारिश हो नहीं रही थी। और इधर से क्या है ना कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आप पुणे में ही अगर आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हो, तो आपको कहीं पे बारिश मिल जाएगा, कहीं पे धूप मिल सकता है, कहीं पे आपको मतलब पूरा ऐसे आंधी तूफान वाला हवा मिल सकता है। तो ये इधर का नॉर्मल है। और तो हम मतलब कि हालांकि हमने सोचा था कि हम कहीं दूर जाएंगे, दूर इन द सेंस कि यहाँ पे एक बालाजी टेम्पल है, प्रति बालाजी आप बोल सकते हो, बालाजी टेम्पल तो इनका कॉपी है। तो वो भी आपको इधर ही रास्ते में ही, पुणे और ये हाईवे पे मिलता है। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और फिर ना ये बहुत मतलब कि आपको शाम था और बारिश हो रही थी और संडे का डे था, तो इस वजह से ना पूरा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, रश भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने फिर वो उधर जाने का प्लानिंग ही कैंसिल कर लिया। मैंने सोचा लौटते लौटते ही हमें बहुत टाइम हो, ऐसे ही बिना गए हुए ही बहुत टाइम हो गया था, तो फिर रात में लौटते हुए तो और भी ज़्यादा टाइम हो जाता। तो मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं पुणे में हूँ तो मैं एंजॉय करूँ। आप कहीं भी हो ना, जहाँ कहीं भी हो, थोड़ा निकलो, थोड़ा देखो। मतलब आदमी अपने कमाने में और घर में चीज़ों में, फैमिली में, ये सब में बहुत बिजी है, रहना भी चाहिए। मैं उसको जजमेंटल नहीं हो रही, मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं रही, बट हाँ थोड़ा तो बनता है, थोड़ा निकलना तो बनता है। और जब आप स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में जी रहे हो, तो आपको निकलना बहुत ज़्यादा ही बनता है भाई। तो कुछ ऐसा था रास्ता। अब देखो यहाँ से बादल बहुत घना हो रखा था। मैंने वीडियो बनाया, बट क्या है ना कि स्क्रीन उतनी अच्छी आ नहीं पाई, क्योंकि वो थोड़ा सा कांच की वजह से। तो मतलब ऐसे आधे रास्ते भी हम गए थे और उसमें ही ऐसा बादल पूरा काला काला सा लग गया था। और यहाँ से देखो आप साइड से कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है। तो इस वजह से भी ना हम बिल्कुल ऐसे अनकंफर्टेबल, अनईजी से हो रहे थे कि लौटते टाइम कहीं हमें मिल गया तो हमें पता नहीं 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, कोई आइडिया नहीं। और यहाँ पे बारिश धीरे धीरे, यही रहा हमारा व्यू, बस यही है। उधर बारिश हो रही है पहाड़ पे, और हमारी तरफ धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे धीरे धीरे करके बारिश आ रही थी। तो मतलब क्या बताऊँ मैं, आप ऐसा फील कर सकते हो।
कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। तो ये था यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप। तो हम यहीं उतर गए थे क्योंकि थोड़ा प्यास व्यास भी लगा हुआ था, पानी की भी ज़रूरत थी हमें, और बारिश भी ज़्यादा हो गई थी। तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत स्टे कर लिया जाए, फिर यहीं से लौट जाएंगे, टेंपल नहीं जाएंगे। तो हमने टेंपल का प्लान ही आज कैंसिल कर लिया। और ये इसकी मुझे सबसे अच्छी ख़ास बात क्या लगी ना यहाँ पे, कि मतलब पूरा ओपन था, आप हाईवे पे हो, और अच्छा था, और मेन बारिश भी हो रखा था, और व्यू भी आसपास से अच्छे आ रहे थे, और बंदा बंदी कोई था नहीं, बहुत कम लोग ही थे यहाँ पे। तो हम ऐसे ही फिर हम यहाँ से निकल गए कुछ देर में। अब तो हम यही डिसाइड कर रहे थे कि अब जाना है कि नहीं जाना है। तो हमने वही डिसाइड कर लिया कि हमें नहीं जाना है, हमें घर वापस लौटना है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत वीडियो ही बना लिया जाए, क्योंकि जब तक गाड़ी निकलती है तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे हमें भी रश मिला, ट्रैफिक मिला रास्ते में, बहुत कुछ, मतलब ऐसा कि बोर हो गए हम आते टाइम। लौटते टाइम हमें टाइम भी ज़्यादा लगा, पता ही नहीं चला। मतलब हम रास्ते में गए, रास्ते से ही लौट गए, फिर भी हमारा 4 घंटा 5 घंटा चला गया। तो थोड़ा सा, हालांकि बारिश तो हो रही थी लौटते टाइम और सब कुछ ठीक ही था, बट ट्रैफिक की वजह से ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था हमारा। बट जो भी था बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।